न्यूज़ इंडिया। डीकेडी न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ में समर्पित मेरठ से अरशद अंसारी की रिपोर्ट। सपा विधायक अतुल प्रधान मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक के मुख्य द्वार पर बैठे। सपा विधायक अतुल प्रधान ने कहा, समीक्षा बैठक नहीं, खाना पूर्ति के लिए कर रहे हैं मुख्यमंत्री बैठक। अतुल प्रधान ने कहा, विपक्षी के विधायकों को क्यों रोका गया? बैठक में भाजपा के मंत्री विधायक सभी रहेंगे मौजूद। अतुल प्रधान ने कहा, प्रशासन अपनी नाकामी छुपाने के लिए रोक रहा है। मेरठ में लगातार हो रही हादसों और बढ़ रहा है अपराध। अपने साथियों के साथ मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक के मार्ग पर बैठे अतुल प्रधान। पुलिस के अधिकारियों ने दरवाजे बंद किए। ऊर्जा भवन सभागार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की समीक्षा बैठक में थे। आइए दिखाते हैं आपको क्या बता रहे हैं अतुल प्रधान। ये समीक्षा नहीं है, सिर्फ दिखावा है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी कहना चाहते हैं कि अगर समीक्षा होती है तो समीक्षा में सब विषयों को रखा जाता है, सब बातें पूछी जाती हैं। और मेरठ एक महानगर है, मेट्रो सिटी है और इसकी समस्याएं अपार हैं। आप सब लोग स्थानीय लोग हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है। क्षेत्र की जनता ने चुना है हमसे, लोग हमसे सवाल जवाब करते हैं, हम लोग सदन में तो बात उठाते हैं, लेकिन ये अपेक्षा होती है कि जब यहाँ पर मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के होके नहीं आ रहे। मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में यहाँ पर सब लोगों को, जनप्रतिनिधियों को बुलावा जाता है। उसी कड़ी में पूर्व में जब समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से हुई है, मैं हमेशा 3 समीक्षाओं में मुख्यमंत्री के रहा हूँ और अपने क्षेत्र और जिले के संबंधित हमने बातें अपनी रखी हैं। इस बार जब हम लोग यहाँ पर आए तो पता चला कि विपक्ष के विधायकों को समीक्षा मीटिंग में नहीं रखा गया। हालांकि एक विपक्ष के विधायक जो इस समय सहयोगी हो गए उनको उस सूची में रखा गया है। हम आपके मीडिया के जो चौथा स्तंभ है उसके मार्फत कहना चाहते हैं कि ये किस तरह का आपका लोगों से मजाक है। क्या ये समीक्षा है? अगर समीक्षा करनी है तो यहाँ की मलिन बस्तियों में जाओ, जाकर वहां पर देखो किस तरीके से बारिश के इस समय पर घर गिर जा रहे हैं, छत गिर जा रही है, गरीब गुरबा लोग पानी में रहने के लिए मजबूर हैं, बीमारी लगातार फैल रही है। अगर समीक्षा करनी है तो कम से कम अस्पताल में जाकर देखिए कि किस तरीके से वहां लोगों के साथ व्यवहार हो रहा है सरकारी अस्पतालों में। अगर समीक्षा करनी है और कोई अगर आलोचक या कोई ऐसा व्यक्ति जो सत्ता के विपक्ष का व्यक्ति है लेकिन जनता का चुना हुआ है, उसको आप समीक्षा में अगर नहीं रखते तो ये लोकतंत्र के साथ बेईमानी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से लोकतंत्र की बात करना, संविधान की बात करना या कोई ऐसी बात करना जिसमें भावनाएं हो, ये मजाक की तरह है। लेकिन फिर भी क्योंकि मंडलीय समीक्षा थी, इसमें मेरठ सहित हम उन सब जगहों की बातें उठाना चाहते थे। खास तौर से सरना विधानसभा की, हमारे यहाँ गंगनहर की पटरी है, आज तक उससे पेड़ कटे, आज तक कोई कार्रवाई नहीं है। हम पूछते उसमें विषय रखते, हम पूछते कि जो सीएससी पीएससी है वहां पर डॉक्टर्स की कमी है कि उनकी क्या व्यवस्था है, जो सड़कें टूटी पड़ी हैं, जर्जर पड़ी हैं, जहां पर खड्डे हो रहे हैं, जहां पर लोग मर जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो जा रहे हैं, उसके बारे में इनसे हम लोग जानकारी करते, अपनी तरफ से कोई चीज बताते। यहाँ पर मेरठ में गौशाला में सैकड़ों गायें मर गई और यहाँ के कोई अभी तक किसी तरह की कार्रवाई, जो इसके लिए दोषी हैं, जो इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, एक अधिकारी पर कार्रवाई करके ये लोग ऐसे ही बैठ गए। ऐसी तमाम चीजें हैं, किसानों के खाद की, डीएपी की कालाबाजारी चल रही है, उसके बारे में मैं तो समझता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेता, विधायक, मंत्री सिर्फ उसी विषय में बात रखेंगे जो मुख्यमंत्री सुनना चाहते हैं। तो समीक्षा किस चीज की हम पूछना चाहते हैं और मैं आपके मार्फत कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी क्या सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के मुख्यमंत्री हैं? अगर हैं तो साफ कर दें, हम कभी ऐसी मीटिंगों में नहीं जाएंगे। और अगर यहाँ पर चस्पा कर देते कि भारतीय जनता पार्टी की ये मीटिंग है तो हम कभी इधर की तरफ को देखते भी नहीं। अगर ये भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग होती, अभी भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग के रूप में अभी मुख्यमंत्री जी मीटिंग करके आए हैं, हम नहीं गए वहां पर हमारा क्या मतलब जाने का। लेकिन आप अगर मंडलीय समीक्षा कर रहे हैं
और वहां पर जनप्रतिनिधियों की बात सुनना चाहते हैं, तो मुझे भी सरना विधानसभा के 1,20,000 सम्मानित मतदाताओं ने अतुल प्रधान को विधायक बनाया है, तो उनकी समस्या, उनकी परेशानी, दिक्कत को उठाने का काम हमारा है। सरकार उस पर कितना अमल करती है, नहीं करती है, वो जाने। कभी पूर्व में माननीय अखिलेश यादव जी ने कभी किसी जनप्रतिनिधि को नहीं रोका, उनके मंचों पर आकर यही भारतीय जनता पार्टी के लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी भी अंदर गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास में लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी प्रदेश अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के। माननीय अखिलेश यादव जी का हृदय इतना विशाल था कि जब वो कहते थे उनको समय मिलता था, और विपक्ष का कोई विधायक या कोई पदाधिकारी मुख्यमंत्री रहते माननीय अखिलेश यादव जी से मिलना चाहता था तो हमेशा वो मिला करते थे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार भ्रष्टाचार के खंड में डूबी हुई है। यहाँ के लोग समीक्षा नहीं करवाना चाहते, यहाँ के लोग सिर्फ और सिर्फ भाजपा सरकार की वाहवाही करना चाहते हैं, इसके अलावा उनका कोई मकसद दूसरा नहीं है। मैं यहाँ पर आया था, पुलिस ने कहा कि आपका नाम नहीं है, तो मैं गेट पर बैठ गया। जब तक समीक्षा चलेगी जब तक मैं यहाँ पर रहूंगा, जब समीक्षा खत्म हो जाएगी मैं भी अपने काम पर लौट जाऊंगा।